एक ठंडी शाम को बबलू बाहर से घर आया। बाबा देखो, आज फिर आसमान मटमैला ग्रे ग्रे क्यों है? क्या बादल गुस्सा है? नहीं मेरे बच्चे, ये बादल नहीं है। ये तो हमारे शहर की एक पुरानी और थोड़ी दुखद कहानी है जिसे स्मॉग कहते हैं। क्या तुम ये कहानी सुनना चाहोगे कि हमारा शहर इस जहरीले जाल में क्यों फंस गया है? हाँ, बताओ ना बाबा, हमें कौन फंसाता है? देखो बेटा, जब सर्दी आती है ना, तो हमारी दिल्ली का मौसम एक जादू करता है। इसे तापीय उत्क्रमण, थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। तुम्हें पता है, ज्यादातर हवा ऊपर जाने पर ठंडी होती जाती है, लेकिन सर्दियों में जमीन के पास की हवा बहुत ठंडी और चिपचिपी हो जाती है, और इसके ठीक ऊपर की हवा थोड़ी सी गर्म रह जाती है। ये गर्म हवा ठीक उसी तरह काम करती है जैसे तुम्हारी मटका चाय पर लगा ढक्कन। ये ऊपर की गर्म हवा एक अदृश्य ढक्कन, मैजिक लिड बन जाती है। ढक्कन क्यों? क्योंकि हमारे घरों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से जो गंदी हवा ऊपर जाती है ना, ये ढक्कन उसे फंसा लेता है। गंदी हवा ढक्कन से टकराकर नीचे आती है और ठंडी हवा उसे जमीन के पास ही चिपका लेती है। इसीलिए वो प्रदूषण बाहर नहीं निकल पाता और हम सब उसे सांस लेते हैं। अब दूसरा बड़ा कारण सुनो। हमारी दिल्ली शहर की जगह कैसी है जानते हो? कैसी? मान लो हम एक बहुत बड़े कटोरे के अंदर बैठे हैं। हमारे आसपास जो अरावली की पहाड़ियां हैं ना, वो उस कटोरे की किनारे हैं। जब प्रदूषण उस ढक्कन के नीचे फंस जाता है तो ये किनारे उसे बाहर भागने नहीं देते। वो बस हमारे कटोरे के अंदर ही घूमता रहता है। इसीलिए दिल्ली को गंदा कटोरा भी कहा जाता है। इस गंदे स्मॉग के अंदर छोटे छोटे शैतान होते हैं। इनमें सबसे खतरनाक है PM 2.5 राक्षस। तुम सोचो, जब कहीं कोयला जलता है, हवाई जहाज उड़ता है, बड़े कारखानों से जो धुआं निकलता है, तो ये छोटे छोटे राक्षस हवा में आ जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारा नाक और फेफड़े भी इन्हें रोक नहीं पाते, और ये सीधे हमारे खून में घुसकर हमें बीमार करते हैं। हमारे कई बिजली घर अब भी कोयला जलाते हैं, और इसीलिए ये राक्षस हर साल वापस आ जाते हैं। प्रदूषण का सारा दोष लोग पटाखों और पराली पर लगा देते थे इतने सालों तक। जब सब बंद हो गया, तब लोगों ने देखा मुसीबत तो गई नहीं। असली मुसीबत तो हर वक्त होता केमिकल का धुआं है, जो शहर के इतना नजदीक है। और इस मौसम के बदलाव की वजह से जब ठंड आती है, तब सबको दिखता है, फिर लोग भूल जाते हैं। बीजिंग, चीन से हमें कुछ सीखना चाहिए। वहां की सरकार ने लोगों से माफी मांगी और इस पर काम किया। सब कारखानों को शहर से दूर किया और अपने देश के लोगों को साफ हवा दी। साफ हवा में सांस लेना तो हर इंसान का हक है।